बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात कर लेंगे चेयरमैन बल्दिया कोरंगी के हवाले से। आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि बहुत सारी जगहों पर केएमसी और डीएमसी के दरमियान राबते का फुकदान नजर आता है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत महकमा लोकल टैक्स और रिकवरी का इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, पार्लिमानी लीडर बल्दिया कोरंगी अरशद खान, चेयरमैन UC1 सफीर हसन, मुतालिका महकमे के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर रजा ने कहा कि एमसी और डीएमसी दोनों इदारों का मकसद सिर्फ अवाम को सहूलियात मुहैया करना होना चाहिए, अवाम को किसी सूरत बिला जवाज तंग ना किया जाए। नैयर रजा ने कहा कि इंक्रोचमेंट के हवाले से हमें बहुत ज्यादा शिकायत हैं। हमारी कोशिश है कि इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए सब मिलकर काम करें, जबकि कारोबारी हजरात को बिला जरूरत तंग ना किया जाए। उनका मजीद कहना था कि ठेले वालों और पथारेदारों से किसी किस्म की वसूली ना की जाए। उनको चालान जारी करके हम किसी सूरत कानूनी नहीं बना सकते। आइंदा ठेले वालों और पथारेदारों से रकम की वसूली की शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज मीटिंग हमारी हुई है रिकवरीज के हवाले से। उसमें केएमसी के जो डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट थे उनको भी यहाँ बुलाया हुआ था। रिकवरीज बहुत ज़्यादा कम है और डीएमसीज के अफसरान और इनको हमने साथ बिठाया है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया है और बहुत सारे चलान जो इशू होते हैं जो पधारों को या दूसरे ऐसे जो गैर कानूनी है तो उसको हमने फौरी तौर पर मना किया कि ऐसी किसी भी जगह पे कोई चलान इशू ना किया जाए। जो लीगल या लीज जगह है उसको चलान इशू किया जाए और वहाँ से जो है रिकवरी की जाए। ट्रेड लाइसेंस के हवाले से हमने कहा है कि लोग नहीं बनवाते हैं उसको आप उसकी रिकवरीज करें ताकि डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आमदनी में इजाफा हो सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि जिला शर्की में महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश है कि जहां तक मुमकिन हो तरक्याती काम सरअंजाम दिए जाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने UC25 के चेयरमैन सैयद फरहान अली, UC8 के चेयरमैन वलीद अहमद के हमरा डिस्को बेकरी गुलशन इकबाल से मुंसलिक शाहरा और खालिद बिन वलीद रोड का मुआयना करने पहुंचे। इस मौके पर अफसरान को हिदायत देते हुए मोईद अनवर ने कहा कि मस्कूरा सड़कों को मॉडल रोड्स बनाने के लिए इकदाम बरुए कार लाए जाए। दोनों सड़क से तजावुजात का खात्मा करके सड़कों को साफ सुथरा करने के साथ साथ तरक्याती काम सरअंजाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मस्कूरा सड़कें शहर की बेहतरीन सड़कों में शुमार हों और इसी हिकमत अमली को सामने रखते हुए तरक्याती उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील, डायरेक्टर पार्क्स जमशेद जोन इकबाल शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी का अमल बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में के इलेक्ट्रिक के वफ़द ने मुलाकात के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान को PMTs के नीचे कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मौजूदगी से PMTs की मरम्मत और इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली के अमल में होने वाली दुश्वारियों से आगाह करते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तमाम इलाकों में इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली का अमल शुरू किया जा चुका है, जिसकी तकमील के बाद आवाम को बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत से छुटकारा हासिल हो जाएगा। चेयरमैन ने के इलेक्ट्रिक के वफ़द को तमाम तर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। जबकि मीटिंग में मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि PMTs के नीचे मौजूद कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मुंतकली के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों से भरपूर ताउन किया जाए ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात हमा वक्त मैसर आ सके।
अब खबर चेयरमैन जिला कौंसिल के हवाले से, तो आपको बताया चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने जहां तरक्याती मैदानों में कामयाबी समेटी है, वहीं खेलों के मैदानों की रौनकें बहाल करने में भी कुलीदी किरदार अदा किया है। शादी मेले के साथ साथ आपको बताएं कि शहदी मेले में कराए गए मलाखड़ा के मुकाबलों के सिलसिले में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मलाखड़ा खेल सिंध की कदीम रिवायत है जो आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा बनती जा रही है। हमारी कोशिश है कि मलाखड़ा का खेल कदीम रिवायत ना बने, इसलिए हमने खेल का इनेकाद किया और आइंदा भी हमारी सरपरस्ती में इस खेल को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए खेलों की तरक्की जरूरी है। जिस तरह यहाँ माजी में नामवर खिलाड़ियों ने जन्म लिया, वहीं इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये रिवायत जिंदा रहेगी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जियालों का पसंदीदा मशगला है। हमारे कामों की बदौलत एहलियान को सहूलियात देकर इनकी जिंदगियों में बेहतरी लाई जाएगी। अब खबर डिस्ट्रिक्ट मलीर की यूसी 11 के हवाले से, तो आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट मलीर की यूसी 11 में सेवरेज और दीगर तरक्याती काम जारी हैं। यूसी चेयरमैन कहते हैं कि हमने आवाम से जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मलीर की यूसी 11 में सेवरेज के कामों का मुआयना करने के लिए यूसी चेयरमैन ने इलाके का दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यूसी 11 के चेयरमैन मुस्तकीम का कहना था कि फंड्स की कमी के बावजूद इलाके में तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेवरेज के मसले मसाइल बहुत आए हुए हैं, लाइनें चौक हुई भी हैं। वाटर बोर्ड हमसे कोई इतना ताउन करता नहीं है। अभी आप इस जगह पे खड़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर और जगह भी जाएं तो 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ सेवरेज का मसला आया हुआ है। अब ये राडिंग का सेट जो है हमें महीने में बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा मिलता है। तो ये है कि मतलब मसले तो बहुत हैं, वाटर बोर्ड इतना कोई ताउन नहीं करता है। मैन होल काफ़ी हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ढकने नहीं है, रिंग नहीं है, ढकने नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है, लाइनें चौक होती रहती हैं। बाकी दूसरे तरक्याती काम अभी रुके हुए हैं। NIT रुकी हुई हैं। अब ये बजट आया है, इस बजट के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। अभी मेरे यूसी 11 के अंदर बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पर सेवरेज की लाइनें डलनी हैं। कारपेटिंग का काम है, सीसी फ्लोरिंग है, पेवर ब्लॉक का काम है, जो ये NIT अभी रुकी हुई हैं। अब ये चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है, अभी उन्होंने भी यही कहा है कि नहीं, इंशाल्लाह ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अपने वार्ड में इस टाइम पे सेवरेज का काम करवा रहा हूँ, जहाँ पर आज हमारे इलाके में अल्लाह का शुक्र है कि मेट्रो के लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं, जो कि हम उनको अपने इलाके और यूसी की तमाम तकलीफ़ें उनको बता रहे हैं, ताकि हमारी ये बातें जो लोग इख्तिदार में हैं उन तक ही हमारी बातें पहुँचे। जब से हम लोग जनरल काउंसिलर बने, बड़ी मुश्किलात का सामना है सर, और ना हमको कोई ढक्कन, ना रिंग और ना हमको गाड़ियाँ मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से महीने में 1 बार या 2 बार हमें गाड़ियाँ मिलती हैं। गलियों में पानी उबल रहे हैं, जो घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। आवाम बहुत परेशान है सेवरेज के काम से। और रोड का काम हमने, अल्लाह का शुक्र है कि 90% हमने जाफरी तैयार सोसाइटी में 90% हमने तमाम रोड यहाँ के हमने मुकम्मल कर लिए थे। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, और सबसे बड़ा मसला निकासी आपका, फराहमी आपका पानी के हवाले से भी। आप जाके देखें कि इलाकों में पानी नहीं है। गधा गाड़ी माफिया, उनकी गधा गाड़ियों में इजाफा रोज़ बरोज़ हो रहा है। सेवरेज के मसले मसाइल, आप यूसी में हमारे साथ विज़िट करें। एक ग्राउंड है पूरी यूसी में, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, विक्ट्री स्पोर्ट्स ग्राउंड, आप उसका हाल जाके देखें। बाकी DMC के तवज्जुह से जो काम हमारे इलाकों में हुए हैं वो नामुकम्मल हैं, तख्तियाँ लग गई हैं। यूसी चेयरमैन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि यूसी के फंड्स फौरी तौर पर दिए जाएं ताकि तरक्याती कामों में मजीद तेजी लाई जा सके।
बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर कोई भी अवामी खिदमत फराहम करने वाला इदारा अपनी कारकर्दगी का इजहार भरपूर अंदाज में नहीं कर सकता। पुलिस अपने इदारे का तासुर अवाम दोस्त इदारे की हैसियत से उजागर करे। साथ ही बल्दिया वस्ती और महकमा पुलिस के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब के दौरान खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर कोई भी अवामी खिदमत फराहम करने वाला इदारा अपनी कारकर्दगी का इजहार भरपूर अंदाज में नहीं कर सकता। महकमा पुलिस की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने इदारे का तासुर अवाम दोस्त इदारे की हैसियत से उजागर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि अवाम की रसाई पुलिस तक बासानी हो सके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की खिदमत को सराहते हुए कहा कि कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख एक काबिल सताइश अफसर हैं जो जराइम की बीक बीनी और अवाम इंसाफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस तकरीब के जरिए अवामी नुमाइंदों और पुलिस अफसरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके अवामी नुमाइंदों की मदद से अवाम के मसाइल का हल और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों का अवाम से बराह रास्त ताल्लुक होता है और वो हमेशा अपनी अवाम से राबते में रहते हैं और बल्दियाती नुमाइंदों और पुलिस के बाहमी ताउन से अवामी खिदमत बेहतर अंदाज में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक में ट्रैफिक पुलिस के महकमे ने जिस जाफिशानी और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दिए वो काबिल सताइश है। इस मौके पर जिला वस्ती के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई, DIG ट्रैफिक जावेद मेहर, SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव, जिला वस्ती के SSPs, DSPs और SHOs भी मौजूद थे। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने DIG वेस्ट डॉक्टर अमीन यूसुफजई, DIG ट्रैफिक जावेद अली मेहर के हमरा जिला सेंट्रल के तमाम SP, DSPs और SHOs की मौजूदगी में जिला वस्ती के अवामी नुमाइंदगान के मसाइल सुने। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने लियाकताबाद में ट्रैफिक का मसला हल करने, न्यू कराची के इलाके खमीसोगोट में मुंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए मुताल्लिका अफसरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी। अवामी नुमाइंदों की जानिब से पुलिस की अच्छी कारकर्दगी की निशानदेही की गई तो मुंशियात फरोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल की सरकोबी पर कराची पुलिस चीफ ने SHO शारा नूर जहां को इनाम देने का ऐलान किया। डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने हिदायत की कि लोगों को घर किराए पर देते हुए मुआहिदा थाने में जरूर जमा कराना चाहिए। सबसे पहला हुक्म जो मेरे तमाम SHOs का है कि वो 1 हफ्ते के दौरान तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके में जो रहते हैं उनको अपने थाने में और एक कप ऑफ टी चाय पे मदू करेंगे। इसी तरह मैंने कहा था कि कम से कम 10 नुमाइंदों के टाउन वाइज ही सही वो SSP के साथ ग्रुप बनाएंगे। मैं बुनियादी तौर पर डॉक्टरी से स्विच ओवर करके पुलिस की वर्दी पहनी है। इसी तरह मैं अपने पुलिस 51 उन लाखों के हवाले से आप लोग एक नुमाइंदा 50,000 इजलास आम से खिताब करते हुए डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने कहा कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ हम सबको मिलकर काम करना होगा। जो पुलिस एहलकार मुंशियात फरोशों के साथ पाया गया उसके खिलाफ एक्शन होगा। स्ट्रीट क्राइम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हुआ है। डॉक्टर अमीर अहमद शेख का कहना था कि बेरोजगारी भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की एक वजह है। उन्होंने कहा कि शहर में गदागरों के खिलाफ मुहिम चल रही है, इसमें UC चेयरमैन अपना किरदार अदा करें। मुखय्यर हजरात गरीब लोगों की खामोशी से मदद करते रहें। इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई काम नहीं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी व दीगर ने अपने मसाइल से भी आगाह किया। उसमें बल्दियाती नुमाइंदगान को इंतहाई दुश्वार रास्ते से गुजरना पड़ता है। आप यकीन करें जहाँ में आप गुजर नहीं सकते। आप वहाँ पर नशा बिकर लड़कियों को छेड़ते हैं। अगर हम कॉपरेशन के लिए कहते हैं हमारे कोई कॉपरेट नहीं करता। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने तमाम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गाजन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस ट्रैफिक पर आपको बताएं कि ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। कराची के इलाके गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जबकि सड़क से मुत्तसिल मार्केट में मौजूद दुकानदार भी टूटी फूटी सड़क के बायस कारोबार न होने से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर धूल मट्टी में बैठे रहते हैं। दुकानों की हालत खराब हो गई है। दुकानों में रखा हुआ माल धूल मट्टी के बायस पुराना लगता है। लोग दुकानों पर रुकने से कतराते हैं, जबकि ट्रैफिक जाम होने के बायस फुटपाथ पर भी जगह नहीं होती,
जिसकी वजह से कस्टमर्स दुकान का रुख नहीं करते। उनका कहना था कि अगर सड़क की तामीर या अस्तरकारी हो जाए तो कई मसाइल खत्म हो सकते हैं। गार्डन कहलाता है, ये आज तकरीबन 6 महीने से आवाम परेशान है। पहले उधर वाला ट्रैक खराब किया हुआ था, अब इधर वाला ट्रैक खराब है। बस खोद के चले आते हैं, पीछे से कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दुकानदार सारे परेशान है। कन्वेंस देके किस तरह आपस में ये फंसे हुए यहाँ पर। दुकानदार को इतनी परेशानी है कि हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इससे। हमारे दुकानों के दरवाजे बंद हुए हैं। फिर देखें अब ये खुदाई वुदाई और ये इस तरह के तामीराती काम, दुकानदार परेशान होकर रह गए। ये रोड तो नेशनल पार्क की कहलाता है। इसमें तो बड़ी जगह है गाड़ियों की आने जाना। अब ये पिछले 1 हफ्ते से परेशानी का आलम है, हम क्या बता सकते हैं। हम इस दुकान में अब काम जो आता है ना, उस रोड के उस तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। इतनी परेशानी होती है। अभी एक बच्चा गिर गया था, ये बच्चा गिर गया, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानी है। लिहाजा हम इनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की काम जल्दी तेज़ी से करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। उस वालों को खुदा है तो उसमें 3 से 4 महीने लगा दिए थे, इसको तो तकरीबन 3-4 महीने नहीं लगाना। ज़्यादा तो कारोबारी इस तरफ है, उस तो इतना तो खैर नहीं था, इस तो कारोबारी ज़्यादा है। ट्रैफिक को जाम होता है। अभी आप देखें ना, अगर आप यहीं पर होंगे 4:30 या 5 बजे ट्रैफिक इतनी रश होता है, आपकी बंदा पैदल में जाने में मजबूर हो सकता है। ये सड़क तो पिछले मैं समझता हूँ कभी सही हुई ही नहीं है, देखा जाए तो आए दिन इसमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। आवाम को हर लिहाज से परेशानी, हम लोगों को कितनी परेशानी है, कितने बंदे गिर जाते हैं यहाँ पर, कितने लोगों को परेशानी है। काम वगैरह देखें, सारे कारोबार भी डिस्टर्ब है। और ऐसा कोई इस जगह का ही हाल नहीं है, तकरीबन हर जगह का ऐसे ही हाल है। बस ये हम तो गुजारिश यही करेंगे अपने जो सरबराहान है उनसे कि भाई हमारे को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना था कि ट्रैफिक जाम की वजह से पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं होती। सिर्फ एक सड़क की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। जिला जुनूबी की सड़क निश्तर रोड सेवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की शिकायतें की गई मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जिला जनूबी की सड़क निश्तर रोड सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की गई है, शिकायतें की गई मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि निश्तर रोड से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं मगर टूटी हुई सड़क के बायस तमाम गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के पानी ने अंदरूनी गलियों में भी जगह बनाना शुरू कर दी है। सड़क से नमाजियों को भी गुजरने में परेशानी का सामना है। सर ये बेसिकली 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने से है ये प्रॉब्लम। रोजाना पानी आ जाता है फिर खत्म हो जाता था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा इशू हो गया है। ये पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहरें बन गई हैं, यकीन माने। और दूसरा ये कि गड्ढों की वजह से लोग है ना बेचारे, जो बीच में गड्ढे बने हुए रोडों के, तो वो लोग है ना नीचे गिर जाते हैं, बाइकों से लेडीज गिर जाती है। बहुत इशू है। ट्रैफिक का तो रवानी इसलिए मुतासिर है कि 1 वे हुआ है, एक तरीके से 1 वे हुआ है, उसमें दोनों तरफ से है ना लोग जा रहे हैं, लेकिन नहीं कि कोई रॉन्ग वे भी आ रहा है, कोई उल्टा भी आ रहा है। फिर यहाँ ट्रॉलर, बड़े बड़े बसेस, बहुत सारा प्रॉब्लम है, यहाँ इशू है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, गड्ढे इतने हैं, लोग गिरते हैं, बाइकों वाले, औरतें कई दफ़ा गिरी हैं बाइक पे बैठी हुई, तो गड्ढे में एकदम पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये पीछे से फ्लैटों से पानी आ रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। ये नीची जगह है, यहाँ पे कोई गटर वटर है ही नहीं। बिल्कुल आप देखें ना कि ये 1 वे ट्रैफिक आ रहा है, एक रोड तो पहले ही बंद है और ये भी यहाँ आके बंद हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती है, आमने सामने आ जाते हैं कई दफ़ा गाड़ियाँ, कोई उधर जा रहा है, उधर से उधर आ रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो कोई अगर माल का गाड़ी आ जाए तो आ जाते हैं कि भाई ये क्यों आ गई है, बाकी कोई पानी खड़ा है इसके लिए कोई नहीं आता। टूटी फूटी सड़क से परेशान शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सीवरेज का निजाम दुरुस्त करे और जल्द से जल्द सड़क की तामीर यकीनी बनाकर हजारों लोगों को परेशानी से निजात दिलाए। कराची के इलाके कोरंगी में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह बड़े घड़े पड़ने से ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। इलाका मकीन परेशान हो गए। जिला कोरंगी में टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ी के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया से बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। सड़कों पर पड़े घड़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का,
जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह रास्ता ही नहीं है। ये 48 बी का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है, रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है, ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, चेक मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। टूटी हुई सड़क के बाद मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया कि इंतजामिया किसी सहाने के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे, बसूरत दीगर एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका हुक्काम पर होगी। इंतजामिया के दम तवज्जोही के बायस जिला मली शीश महल के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि सेवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीन की परेशानियां दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगी हैं। कराची के दीगर शहरों की तरह बल्दिया मली शीश महल के बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े पड़ने से इलाका मकीनों का आमोतरफ में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में नकारा सेवरी निजाम होने से जिला की बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सेवरेज के गंदे पानी के बाद मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया दावे तो बहुत करती है मगर अमल कुछ नहीं होता। ये मसले तो सर अगर मैं ये कहूँ कि सालों से चलते हुए चले आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ का बासी हूँ। ये यूसी उस तरफ यूसी 11 है, इस तरफ यूसी 10 है और हम ये सेंटर रोड पे खड़े हुए हैं और मेरा ताल्लुक यूसी 10 से है और PS 89 का मैं नुमाइंदा हूँ। यहाँ पर हालात का यह है कि ये हमेशा यहाँ पर जो है ना शाम के वक्त तालाब का मंजर पेश करता है और पिछले कई सालों से यहाँ पर यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, जिनको हम लोगों ने वोट देकर भेजा है और इस उम्मीद से भेजा था कि हमने इनको सेलेक्ट करके भेजा, ये इंशाल्लाह 4 साल हमारे लिए काम करेंगे और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके ऑफिस में जब जाता हूँ तो वो AC और इतने आलीशान ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ आवाम का ये हाल है कि यानी कि अबतर ज़िंदगी यानी कि जो गुजार रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर ये अभी भी जो पानी आपको कुछ कम नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत खुद चंदा करके मैनहोलों को 2-2, 3-3 फुट जो है ऊपर किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्लो जो वाटर का जो ओवरफ्लो कम हो गया है। अब हमारी समझ ये नहीं आता कि इतना बजट जब बल्दियाती इदारों को मिलता है, ये DMC के इसमें आता है और DMC को तकरीबन 5 अरब रुपए का उनका बजट है और उसके बावजूद उन्होंने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने अभी तक जो मालूमात की है, सिर्फ 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात समझ में नहीं आती है, बजट आपके पास मौजूद है, आपके पास वसाइल मौजूद है, आप ये काम करना क्यों नहीं चाहते? तो वजह सिर्फ मेरे समझ में जो आती है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, ये नहीं चाहते कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी भी तरह से कामयाब हो सकें, क्योंकि इनका रहन सहन और इनका जो ज़िंदगी का स्टाइल वो बेहतर हो, ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में। वरना वसाइल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस तरह ये अपने ऑफिस में जो ये खर्चा करते हैं, अगर उस ऑफिस का खर्चा, उस ऑफिस के बिजली का बिल अगर ये इस इलाकों पर लगा दें तो बाखुदा ये इलाके पेरिस का मंजर पेश करने लग जाए। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बाद गाड़ियां गलियों से गुजरती हैं, जिसके बाद हमारे बच्चे गलियों में खेल भी नहीं सकते। सर बात दरअसल ये है कि जहाँ पे लफ्ज़ करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जहाँ करप्शन पाई जाती है वहाँ काम तो नहीं होते ऑटोमेटिकली। मुसीबत ये है कि यहाँ पे 2007 से हमारे मेयर कराची साहब का यहाँ पे काम करते ये रोड बनाने के बाद आज तक ये रोड की इन्होंने ये गटर को मैनुअल बंद किया और सौदाबाद चौरंगी से तक मलिर 15 तक जा रही है ये रोड। ये इशारा है, ये हाम है। अब ये है कि इन्होंने यहाँ उसकी ना सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे काम किया ना, और ये बल्दियाती नए इदारे वाले आए हुए ना, इन्होंने इनकी नालायकी का हाल तो ये इनकी घर का जो है ना, जो DMC के चेयरमैन है वो उसका उसी का ही UC है, UC 10 गाजी दाऊद बरोई। लेकिन अलमिया ये है कि इनका काम ना करना समझ से बालातर है सर। अब शायद अपने पसंदीदा इलाकों में काम करवाना चाह रहे हैं, हालांकि यहाँ से वोटें लेते रहते हैं, यहाँ पे उनके नारे लगते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके काम नहीं हो रहे और यहाँ के लोग भी जो है ना, जो उनको वोट देते हैं वो लोग कम से कम बात नहीं करते हैं उनके हक में। कारोबार तो पूरा 1 साल से हम लोगों का कारोबार तबाह है। ये तो 3 साल से है हम लोगों का काम है सिर्फ फरियाद करना। अभी कोई सुने तो सही,
सुनने वाला नहीं है इधर गरीबों का। अगर इधर किसी के वजीर का घर होता था तो काम जल्दी हो जाता। इधर सब गरीब रहते हैं इसलिए काम नहीं होता। और हालांकि लियाकत मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इधर का, उसका रास्ता भी यही है। इधर तो इस टाइम पे भी कुछ नहीं है, मगरिब के बाद आके देखो बच्चों का क्या हालत होता है। बच्चों लेडीज गिर जाते हैं गटर के अंदर। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए हैं। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सीवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं रुक सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि ऐसा लगता है अब नालों की सफाई के लिए आला अदलिया को ही अहकाम जारी करने पड़ेंगे। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में, हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं। बस सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस है, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीन कहते हैं कि हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि हमें बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं और बल्दियाती महकमे जिम्मेदारी अदा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बिलाल टाउन का नाला कचरे का ढेर बन गया। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्का तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बायस बारिश और सेवरेज का पानी सड़कों की हालत खराब कर सकता है। कराची का इलाका नॉर्थ कराची बिलाल टाउन में नाला कचरे का ढेर बन गया है। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्का तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बायस बारिश और सेवरेज का पानी सड़कों की हालत खराब कर सकता है। नाले के मेन शाहरा के करीब होने के बायस ट्रैफिक जैम के मसाइल भी होंगे। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले के बायस नॉर्थ कराची का नक्शा किसी गंदे पानी के दरिया का मंजर पेश करने लगेगा। जिम्मेदार हुकूमतें बड़े नालों की सफाई तो करवा रही हैं मगर छोटे नालों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डीएमसी भी नालों की सफाई के लिए फंड से महरूम है। नाले के अतराफ बना बिजली का पोल भी जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बना हुआ है। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज के पहुंचने पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। यार यहाँ पे कम से कम भी ना, ये सही कह रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया और ये नाले बारिश होती है हर साल ये बाहर आ जाता है सारा कचरा ना। यहाँ पे गवर्नमेंट में भी सब जगह बात करके सब तरीके से करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फंड्स नहीं आ रहे। सब जगह यहाँ पे ताल्लुकात वगैरह पे सब करके देख लिया, कोई वो नहीं होता। यहाँ बच्चा ही यहीं पे गिरा था और यहीं पे उसका डेथ हो गई, कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। ये है कि बस हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारी चीज़ें हल हो। यही बात है ना कि ये सिर्फ दिखावे के लिए जो चीज़ सामने आ रही है कि जो चीज़ बड़ी है उस पर आ रही है, उसको दिखाएंगे कि हाँ यह काम हमने कर दिया है। बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी हैं, जो मेन रीजंस बनते हैं इन सब चीज़ों का, उनको कोई देखने वाला नहीं है। दीवारें भी नहीं इसी मारे, वही ना, दीवारें वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बारिश हो गई टाइम में ऐसा होता है कि पूरे रोड पर पानी है। कोई नया इस बंदे का कोई गुजरा बाइक पे या गाड़ी से, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे नाला चल रहा है, बीच में कोई बाइक समेत गिर जाए। बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हैं, बाइक इधर का नाला है, यहाँ पे बाइकें भी गिरी हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, बड़ी बड़ी लेडीज से गिरी हैं अंदर। सही है ना, रात के टाइम यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है, इसी चक्कर में बच्चा गिरा है। गंदगी की वजह से डूब के। नाला साफ हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए इस चीज़ का। दीवार भी नहीं है, इसको बंद भी नहीं करा हुआ, खुला हुआ है पूरा ये। भाई इस नाले को तकरीबन जो है हम लोग देखते हुए आ रहे हैं 10 से 12 साल हो गए और इसकी सफाइयाँ तो खैर होती ही नहीं है। और ये जो भी क्या नाम है आते हैं करके बस थोड़ा सा निकालते हैं कचरा, चले जाते हैं। ना तो इसकी दीवारें हैं, ना इसके नीचे कोई ऐसा फर्श है। इसके अंदर अगर ट्रक भी गिर जाए बंदा तो अलग बात है, तो वो ट्रक भी पूरा अंदर चले जाएगा क्योंकि नीचे से पूरी दलदल है। ये सब नाला बोल रहे हैं, नाला नहीं है, दलदलें बनी हुई हैं सारी। ना गवर्नमेंट को इस तरफ देखना है, ना कभी देखने आती है।
और अगर देखने भी आते हैं तो वो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कचरा हटाते हैं कभी कभार आके बरसातों के अंदर और चले जाते हैं, और दोबारा उसको कोई ठीक करने वाला ऐसा बंदा है जो उसको ठीक करके दे हमें। गाड़ी जो है नाले में भी गिर गई थी, एक बच्चा भी गिर के मर गया, और पानी भी सेवरेज का पानी भी नहीं आ रहा, नाले वाला पानी आता है जब मोटर चलाते हैं। और इधर का निज़ाम ऐसा है, अंधेरे में कुछ लाइटें जली भी नहीं है, गवर्नमेंट सारे पैसे खा रही है, बजट सब पूरा मिल रहा नहीं है। आगे ये हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे मर गए इधर, अब परेशान इतना, ये छोटे नाले यूँ साफ नहीं हो रहे कि कोई डूब के मरे इधर या गिरे, इसीलिए नहीं हो रहे हैं भाई। बाकी सब हम लोग लगे हुए हैं, परेशान है। अब आप जाने हैं और आपका हुकूमत ऐसी है, इमरान भाई तब्दीली आएगी, ये तब्दीली है, महंगाई हो गई है, और ऊपर से भाई ये गरीब जो नाले में डूब के मर रहे हैं, पानी अलग नहीं आ रहा है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई छत डली हुई है नाले के ऊपर, और क्या कह सकते हैं भाई। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में कचरे के ढेर लग गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरी कहते हैं कि वोट मांगते वक्त तो बुलंद बांग दावे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। डीएमसी वेस्ट के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। सैनिटेशन का अमला बर वक्त कचरा उठाने में नाकाम हो गया। नूरी मस्जिद के करीब बड़े कचरे के ढेर ने इलाके में ताफुन फैला दिया। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि सफाई के लिए हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और VVIP का गुजर होते ही सफाई करा दी जाती है। भाई 3-4 दिन में दिखाई देती है इंतज़ामिया, क्योंकि जो है ना, अगर देखा जाए कचरा बीमारियों का गढ़ है, और अगर कचरा नहीं उठाएंगे जाहिर सी बात है बीमारियाँ फैलेंगी और ताफुन फैलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कचरा जो है 24 घंटे के अंदर उठा देना चाहिए ताकि इसमें बदबू और ताफुन ना फैले। तो ये इंतज़ामिया का जो है फ़र्ज़ है कि उठाए। 3 से 4 दिन में उठाते हैं, तकरीबन हफ्ता भी हो जाता है, बाद का ढेर लग जाता है पूरा। वह उसके बाद जो है कचरा उठाने के बाद जो है वो चूना वगैरह डालना चाहिए ताकि जो ताफुन जो है ना उसकी जरासीम वगैरह मर जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये भी है, फिर जो पानी पी रहे हैं वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत साफ़ आता है। कटर का पानी मिला हुआ आता है जो पीते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात है, ये सब वजूहात हैं। और ओवरऑल दरख्त नहीं है, दरख्त काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं, तो यही वजह है। भाईजान कचरा तो ये है कि 2-2, 3-3 महीने तक उठता नहीं है, और अगर उठता भी है तो आधा उठाते हैं और आधा छोड़ देते हैं और खड्डा करके चले जाते हैं। जैसे कि आप देख लो कितना खड्डा हो रहा है। ये अभी हाल ही में साल पहले जो ना ये रोड बनाया गया। कुछ आवाम भी हमारी ख़राब है, जो कचरा उनको हम ये सामने वर्कशॉप है, उसके गेट के सामने ही कचरा सारा फेंक देते हैं। उनको मना कर करके हम लोग थक गए। इंतज़ामिया तो ना अहल है ही, उसका तो कोई पूछगछ है ही नहीं, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ये इतने खड्डे खुड्डे हैं, गाड़ियाँ का भी गुजरना मुश्किल। आम आवाम तो ऐसी पागल है। इनके लिए कोई आते हैं वोट मांगने, आके चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कोई पूछते नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है किसी चीज़ का। नहीं, ये मेन रोड है। आप ये देखिए डबल रोड जा रहा है। अभी हाल ही में ये पुलिया बनी है, उसके बाद भी ये हाल है। पुलिया बना दी है उन्होंने, को बस ये हो गया कि गाड़ी आराम से गुजरे। किस तरह गाड़ियाँ जा रही है, 1 बाय गाड़ियाँ जा रही हैं, और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये मसला क्या है। अगर कचरे वाली गाड़ी आती है उनको बोलते हैं यार यहाँ से उठा लो, बोलते ये हमारा काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया को जाके बोलो। किसको बोले हम? ये नूरी चौक सेक्टर 4F10L लगता है ये, और ये मस्जिद है सामने नूरी मस्जिद। ये कचरा तकरीबन कभी 18 दिन के बाद, कभी 1 महीने बाद, और दूसरे इलाकों से उठा के यहाँ कचरा डाला जाता है। यहाँ मना करने के बावजूद भी कोई मानता नहीं है। उसके अलावा ये नूरी चौक का ये नाला आ रहा है मस्जिद का, और नाला भी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबको परेशानी होती है। ये देख लें आप, यहाँ पर हालात देख लें पूरा। यहाँ गोबर तक के डलती है, पूरे एरिया के अंदर गोबर डलती है। गोबर की वजह से जगह देखें, किसी को मना करो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि देना चाहिए इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। आप देखें एक पूरा रोड बंद है यहाँ पर, जिसकी वजह से आने जाने वालों को, लोगों को परेशानी है। और मेन ये रोड देखें आप, हटें ज़रा, ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया है यहाँ से इसी कचरे की वजह से। और ये हादसा होते हैं आए दिन। पहले भी आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हादसा हुआ, नाला बन रहा था, बंदा इसमें हलाक हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।
अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं, लेकिन वोट मांगते वक्त किए गए वादे वफा न हो सके। जिले में सफाई फराहम की जाए तो अवाम के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इतने गिले शिकवे न होते। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची का इलाका कोरंगी 51D में सीवरेज के मसाइल के बायस मकीन परेशान हो गए। गली कूचे गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए, जबकि इलाका मकीनों ने मुतादिद बार शिकायतें की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कराची का इलाका कोरंगी 51D कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गया है। इलाके में सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। ये इलाका हमारा लगता है कोरंगी 5.5 सेक्टर 51D लगता है, ये मच्छी मोड़। और इधर जो है ना तकरीबन सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत मसला है। बहुत तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आता है और सीवरेज लाइन का भी बहुत मसला है। और सीवरेज लाइन के भी हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी रोड का भी मसला है, इधर कचरा देखें, आप देख रहे हैं पीछे कितना पड़ा हुआ है बेताशा। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सड़कें तो हमने तकरीबन, मेरे को यहाँ पे 17 साल हो गए। 17 साल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी रोड दिलते हुए, क्या रोड बनते हुए नहीं देखा मैंने इधर ना, कोई भी काम करते हुए नहीं देखा किसी को। पानी की परेशानी है, गटर लाइन की परेशानी है। अब बिल भरते हैं और पानी आता नहीं है, ये बिल भरते हैं पानी आता नहीं है। अब इतनी परेशानी है, गटर लाइन की हर चीज़ की परेशानी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? सड़कें तो कब बनी है, बनी ही नहीं है, सालों क्या बनी नहीं है। यहाँ तो सड़कें बढ़के कुछ भी, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गटर लाइन सही हो, पानी आए आबादी में, और ये सड़कें ये सब टूटी फूटी है, ये सही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे लावारिस हैं। ये इलाके के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं है। गंदगी आपके सामने ही पीछे आप मेरे बैग पे देख रहे हैं, पीने का पानी का यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। सब गंदगी हो रही है, जिसको बोला जाता है कि ना आएंगे सही कर देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ये इलाका है, इसको तवज्जो दें, देखें इसको। हम लोग भी वोटर हैं, सही है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से काम करने के लिए कोई नहीं आता। इलाका मकीन कहते हैं पानी खड़ा होने से सड़क पर पड़े घड़े का पता न चलने से अक्सर हादसात रूनमा होना मामूल की बात बन गए हैं, मगर इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों ने MD वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लें और सीवरेज के मसाइल फौरी हल कराए जाएं। कराची के इलाके गार्डन सोल्जर बाजार के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। कराची के इलाके गार्डन सोल्जर बाजार के इतराज सीवरेज के पानी के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। शिकायतों के बावजूद मसला जूं के तू है, जिसकी वजह से मेन शहरा पर ट्रैफिक जाम के मसाइल भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल इस वजह से आते हैं क्योंकि है ना सीवरेज की लाइनें छोटी हैं और आबादी ज़्यादा है। इस वजह से बहुत मसला आता है कि आए दिन गटर उबल पड़ते हैं, इससे बहुत मसले मसाइल होते हैं लोगों के लिए। इधर मच्छर भी बहुत होते हैं, गंदगी बहुत है, लोग आना पसंद नहीं करते इधर ज़्यादा। इस वजह से क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ही हमारी ऐसी है। ये सीवरेज के निज़ाम तो ये समझो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो और अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये, समझे। लाइनें इधर छोटी छोटी पुरानी लाइनें डली हुई है और वो ख़राब है। इधर लाइनें भरी हुई है सारी, पीछे भी लाइनें सारी भरी हुई है और ये पानी इतना जमा हो गया कि बहुत परेशानी होती है हमें इधर। सर ये 3 महीने हो गए, 3 महीने से इसका कोई सूरत हाल नहीं निकल रही है। आए दिन बस आते हैं, थोड़ी देर के लिए खाली बंद होता है, उसके बाद जो है ना सीवरेज का वही हाल होता है। परेशान हो गए, स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं उसके लिए परेशानी है, लेडीज़ के लिए परेशानी, कोई जा आ नहीं सकता, ट्रैफिक के लिए अलग परेशानी है और रोड अलग ख़राब हो गए इसकी वजह से। गटर मेन होल सब ढक्कन वक्कन सब टूट गए, गाड़ियाँ अलग इसके अंदर जो है ना वो हो रही हैं, गिर रही हैं गाड़ियाँ भी गटरों के अंदर। बस कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। दरख्वास्तें दे दे के थक गए, लेकिन क्या उसकी कोई सूरत हाल नहीं निकल रही है। बस यही है कि पेंडिंग पे रखा हुआ है इस चीज़ को। यहाँ पर तब्दीली आई है, इमरान खान साहब के लिए हम पैगाम दे रहे हैं कि ये तब्दीली आई है। और हम नाज़मों के पास भी काफ़ी दफ़ा गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो खैर मेन रोड है, आप अगर गलियों में जाके हाल देखो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हालत हो रही है गलियों। आप आएँ गलियों में, मैं आपको दिखाता हूँ। घर के अंदर इस कदर पानी भरा हुआ है, 4 दिन हो गए मुझे खुद जाते हुए, कोई नहीं सुनता। अगर ये लोग जाते हैं तो ये लोग कह देते हैं जी हमें पे पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे,
हमें मुस्लिम लीग ही काम नहीं करने दे रही। समझ से बाहर है कि क्या किसके पास जाएं और किसके पास जाकर रोएं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं ताकि हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अब रुख करते हैं कराची के इलाके मलीर कुरैशी मोहल्ले के हवाले से, जहां पर सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई झील नहीं न ही तालाब है, बल्कि मलीर का इलाका कुरैशी मोहल्ला है जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खेल की सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गयी है। पानी साफ कराया था, गंदगी है, हम पार्क में खेल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पार्क है, हम खेल नहीं सकते, यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बॉल आके पानी में गिर जाती है, हम उठा नहीं पाते, और ये इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए ताकि हम खेल सकें। पूरा रमज़ान भी ऐसे गुजरे हैं, रमज़ान वगैरह सारे ऐसे ही गुजरे हैं। यहाँ के जो हालत देख रहे हैं आप, पानी पीछे, ईद वगैरह भी ऐसी ही गुजर चुकी है, अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ की। कोई सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, सीवरेज वाटर बोर्ड कोई खड़ा नहीं होता है यहाँ पर आगे। कोई आके खड़े हो तो उसके बावजूद कोई इसका, यानी कि आप रोड पे भी देखें, मेन रोड तक यानी कि पानी जा चुका है। ये अपनी मदद आप करिए, यहाँ मिट्टी वगैरह डालिए इस हिस्से में, तो ये पानी थोड़ा सा, ना कोई वाटर बोर्ड वाले या पानी, वैसे भी पीने तक का तो पानी आ नहीं रहा, उसके अलावा ये सीवरेज का पानी। कोई बच्चे बाहर आना जाना है ही नहीं बच्चों का बिल्कुल भी। बच्चे बाहर कहाँ खेलेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर, बच्चे निकल ही नहीं सकते, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ईद पे भी यानी ये घर में थे, उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है आपके सामने। भाई पानी ये आज कम से कम 6 महीने हो चुके हैं और इसमें काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क साफ़ कराया हमने, यहाँ पे लोग खेलने नहीं आ सकते। आज ये 6 महीनों का हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है, कौन आएगा ये सही करने के लिए पानी? जब ये पानी साफ होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। देखने पूरा केबिन में हमारा सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से बैठे हुए, बताओ घर के अंदर क्या करें, कैसे कमाए, कैसे खाएं? कोई भी नहीं आता, आते हैं देख के जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता इस बात का। ईद भी हमने इसी पानी के अंदर गुजारी है और हमने अपनी जगह खुद ही साफ़ करी है थोड़ी बहुत, ताकि हम ईद पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो कम से कम परेशानी ना हो किसी को। अपनी मदद अपने हाथ करिए सब ये। इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिससे बच्चे मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। अब रुख करते हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन का, जहां पर सीवरेज के निज़ाम दरहम बरहम नजर आता है। इलाका मकीन अजियत का शिकार हैं। आपको बताएं कि औरंगी टाउन का मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम नजर आता है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं, जहां सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही। बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चे भी सीवरेज के पानी खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं, जबकि गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन भी परेशान दिखते हैं। आने जाने वालों को, दफ्तर आने जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हादसात भी रोजाना का मामूल बन चुका है। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां पर आपको बताएं कि सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम नजर आता है। सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी ख़राबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेताशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सीवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेताशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। को प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे वगैरह कुछ भी होगा, चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना नालियाँ बंद करी हमने अपनी, इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर।
तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी तो नहीं होती है हमारे पास। घर पे आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो में आता है मेरे भाई। हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं जो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं। और इधर किनारे किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया, यहाँ कचरा इतना बड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं। कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। बल्दियाती खबरों से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।